मैं हूँ संतोष राजपूत। ग्रामर का ये पहला चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। किसी वक्ता के कहे हुए शब्दों को हम निम्नलिखित दो प्रकार से कह सकते हैं अथवा लिख सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी वक्ता के कहे हुए शब्दों को यदि हम उसी के शब्दों में कहते या लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, राम सेड टू द टीचर आई एम रीडिंग माई बुक। स्पष्ट रूप से यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के दो भाग दिखाई दे रहे हैं, जिनको रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट क्या है? डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिससे वक्ता और श्रोता प्रकट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहलाता है, जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब्स हुआ करती हैं से, सेज, सेड, टीच, टेल, टेल्स, टोल्ड, रिमार्क, अटर, स्टेट, नरेट, एक्सक्लेम, आस्क, राइट, सी, एक्सप्लेन, ऑर्डर, ब्लेस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोज, कोट। ये बहुत सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हो सकती हैं। राम सेड टू द टीचर, ये पूरा भाग रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है, जिसमें वक्ता है राम और श्रोता है द टीचर, और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। सेड एक अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन टू की आवश्यकता होती है। राम सेड टू द टीचर पूरा पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है, जिसमें वर्ब क्या है? सेड। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? किसी वक्ता के कहे हुए शब्दों को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसे सदैव डबल इन्वर्ट्स कामा के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर है आई एम रीडिंग माई बुक। ये किसी वक्ता का कहा हुआ कथन है, इसलिए इसे डबल इन्वर्ट्स कामा के अंदर लिखा गया है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ये हमेशा आवश्यक नहीं होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पहले आए, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आए। इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं आई एम रीडिंग माई बुक, राम सेड टू द टीचर, ऐसे भी लिखा गया, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले होगी, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में होगी। नेक्स्ट में रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, लेकिन राम सेड टू द टीचर ना हो करके सेड राम टू द टीचर आया हुआ है। सेड वर्ब है, वर्ब का प्रयोग तो आमतौर पर सब्जेक्ट के बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं टीचर को पहले लिख दिया गया, जिसको संबोधन के रूप में लिखा, वोकेट किया गया है, और इसलिए मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए कामा का भी प्रयोग करेंगे। टीचर कामा आई एम रीडिंग माई बुक, सेड राम या राम सेड, इस तरह से भी कह सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी वक्ता के कहे हुए शब्दों को यदि हम उसी के शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहते या लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किसी गद्यांश को या किसी पद्यांश को हमें व्याख्या भी करनी होती है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यहाँ पर शुरुआत होती है, किसी गद्य या पद्य को व्याख्या करने में हमें मदद मिलती है, इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करवाया जाता है। जैसे सेंटेंस था राम सेड टू द टीचर आई एम रीडिंग माई बुक, तो उसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला गया। राम सेड टू को टोल्ड में कर दिया, टोल्ड द टीचर, कामा इन्वर्ट्स कामा हटा दिए जाते हैं, कंजंक्शन दैट लगेगा, ही वॉज रीडिंग हिज बुक। रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 2 होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद केस 4 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव केस। कह रहे हैं यहाँ पर वोकेटिव केस का कोई खास प्रयोग नहीं था, इसलिए आवश्यक नहीं है इस तालिका में। और इसके बाद एक प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन के भी 2 होते हैं, दाऊ और यू, जिसमें दाऊ अप्रचलित है, इसका प्रयोग आजकल नहीं होता है, फिर भी कभी कभी ड्रामेटिक लैंग्वेज में या पोएटिक लैंग्वेज में दाऊ का प्रयोग देखने को मिल जाता है। आई, वी, दाऊ, यू को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, चाहे वो कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, वो सब थर्ड पर्सन कैटेगरी में ही रखे जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ कॉमन हमें दिख रही है कि तीनों पर्सन में सिर्फ एक ही प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है।
फर्स्ट पर्सन में वी प्लूरल का है, सेकेंड पर्सन में यू प्लूरल का है, थर्ड पर्सन में दे प्लूरल का है। इसका मतलब उस पर्सन में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को अगर प्लूरल करना पड़ता है तो उन सब का प्लूरल बनेगा उस पर्सन में लिखे गए एक प्लूरल नंबर के आधार पर। जैसे आई के साथ लिखा गया वी, तो आई का अगर प्लूरल करेंगे तो होगा वी, दाऊ का अगर प्लूरल करेंगे तो होगा यू, ही सी इट को अगर अलग अलग प्लूरल करते हैं तो भी होगा दे, और सबको मिलाकर के अगर प्लूरल करते हैं तो भी होगा दे। आई सिंगुलर नंबर में है, वी प्लूरल है, दाऊ सिंगुलर है, यू प्लूरल है, ही सी इट तीनों सिंगुलर के हैं और दे प्लूरल का है। जिसमें आई वी दाऊ यू ये सभी कॉमन जेंडर में है, ही मैस्कुलिन है, सी फेमिनिन, इट न्यूटर, दे कॉमन। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, दाऊ का दी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इट तो थर्ड पर्सन का है तो चेंज ही नहीं होता है, लेकिन यू चेंज करना पड़ता है, जिसमें ये जानना आवश्यक है कि यू कब सब्जेक्ट का काम करेगा कब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम यू है। सामान्य नियम ये होता है कि वर्ब से पहले आया हुआ कोई भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा गया है तो चाहे वो वर्ब से पहले हो या वर्ब के बाद हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। किसी लिंकिंग वर्ब जो खासतौर से बीच से बनती हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद में अगर कोई प्रोनाउन या नाउन आया है तो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सो या एज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सो एज के साथ या देन के बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो, सकर्मक क्रिया है। इसके बाद इनके पजेसिव में दो टाइप के शब्द लिखे हुए हैं, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव जो पहले लिखे गए हैं, दूसरे पजेसिव केसेस हैं जो बाद में लिखे गए हैं। लेकिन प्रत्येक में दो शब्द नहीं लिखे गए हैं। जैसे हिज अकेला है तो ये दोनों रूपों में प्रयोग किया जाएगा, माई, अवर, दाई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये डिटरमिनर के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ए एन द प्रयोग किए जाते हैं। माइन, अवर्स, दाइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सभी पजेसिव केसेस हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन अगर किया जाता है उसका प्रभाव किसी दूसरे पर ना पड़कर स्वयं उसी पर अगर पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में जोड़ करके किया गया है फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में माई, अवर के साथ में सेल्फ जोड़ा गया, लेकिन माई के साथ तो सेल्फ आया है, लेकिन अवर के साथ में सेल्फ्स का प्रयोग हुआ है। वजह क्योंकि ये प्लूरल है और सेल्फ के लास्ट में आ रहा है यफ। यफ का जब प्लूरल करते हैं तो यफ को वी में बदल करके ई एस जोड़ते हैं। सेकेंड पर्सन में पहुंचते हैं तो दाई के साथ सेल्फ जुड़ा है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है। योर का अगर प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। वजह ये है कि दाऊ अप्रचलित है, इसका प्रयोग आजकल बोलचाल की भाषा में नहीं होता है। यू का ही प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी होता है, प्लूरल के रूप में भी होता है। यू से तो सिंगुलर प्लूरल नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर जानकारी है कि ये एक व्यक्ति के लिए कहा गया है या एक से ज़्यादा के लिए कहा गया है तो एक व्यक्ति के होने पर सेल्फ का प्रयोग करेंगे योर के साथ, अगर प्लूरल है तो योर के साथ में सेल्फ्स का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यफ को वी में बदल कर प्लूरल करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में सभी में पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में सेल्फ का प्रयोग किया गया, लेकिन थर्ड पर्सन में इसका टाइप बदल जाता है। थर्ड पर्सन में पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में सेल्फ का प्रयोग नहीं हुआ है, थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस के साथ में सेल्फ का प्रयोग हुआ है। जैसे ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ्स। सेल्फ्स इसलिए क्योंकि ये प्लूरल नंबर में। पर्सन बदलने के नियमों में पहला नियम ये है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जिसमें आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे सीता सेड आई रीड माई बुक। सीता सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड का सेड है, कंजंक्शन दैट होगा।
आई, इस तालिका में देखते हैं आई फर्स्ट पर्सन का है, इसे बदलेंगे हम सब्जेक्ट अनुसार। और सेंटेंस में सब्जेक्ट में दिया है सीता, सीता थर्ड पर्सन का है। आई, वी, यू, दाऊ, इन चारों को छोड़कर बाकी हमेशा सारे नाउन सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन में ही होते हैं, तो सीता भी थर्ड पर्सन में है। और सीता का जेंडर है फेमिनिन, और थर्ड पर्सन का फेमिनिन जेंडर करता होगा सी, तो आई की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा सी। टेंस बदलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, रीड हर। आई का पजेसिव केस था माई, आई को बदला सी में, तो सी का पजेसिव हर। यू सेड आई एम रीडिंग माई लेसन, यू सेड कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यू तो यू के अनुसार हो गया यू। इसका टेंस बदलेंगे तो हो गया वर्ब, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहुंचा वर्ब, हो जाएगा रीडिंग। और आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आई को बदला है यू तो यू के साथ हो गया योर। आई सेड टू यू आई डू नॉट लाइक दैट बुक, आई टोल्ड यू, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में बदला गया, कंजंक्शन दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन का है तो कर्ता के अनुसार आई बना रहेगा, टेंस प्रेजेंट था तो पास्ट में हो जाएगा, डिड नॉट कर दिया, लाइक दैट बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज सेड वी आर डूइंग अवर वर्क, द बॉयज सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा दे, टेंस बदलेंगे वर डूइंग देयर वर्क। दे सेड टू मी वी डू नॉट मेक नॉइज, दे टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को ऑब्जेक्ट में टोल्ड में बदल देंगे, कंजक्शन दैट, वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट अनुसार दे हो जाएगा, टेंस बदलेंगे डिड नॉट मेक नॉइज। इसका शेष भाग अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।